हेलो स्टूडेंट्स, ये हम सीरीज लेकर आए हैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों के लिए, जिसके अंतर्गत हम सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क 1 लाइनर आंसर्स, ये सब लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर इतिहास एवं पर्यावरण से। ठीक है, तो इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप एक एक करके क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश कीजिए और उसके बाद हम आंसर बताते भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी इनमें से किससे युक्त थे? शहर के इतिहास से, आंचलिक इतिहास से, प्रदर्शन कला के इतिहास से, विज्ञान प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के इतिहास से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विज्ञान प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के इतिहास से। इसमें आप अपना कमेंट भी डाल सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर्स करेक्ट किया था। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमें भी पता चलेगा कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जल्दी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे। राचेल कार्सन युक्त थे आंचलिक इतिहास से, नारी के इतिहास से, परिवेश के इतिहास से या शहर के इतिहास से? तो इसका आंसर होगा परिवेश के इतिहास से। बंकिम चंद्र बंग दर्शन पत्रिका का संपादन किए थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बंकिम चंद्र जी ने बंग दर्शन पत्रिका का संपादन कितने वर्षों तक किया था। ऐसे तो हम बंकिम चंद्र जी को जानते हैं आनंद मठ पुस्तक के लिए। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने आनंद मठ पुस्तक की रचना की थी और इसी पुस्तक में इन्होंने वंदे मातरम नामक गीत रखा था, जो आज हमारा राष्ट्रीय गीत है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि वंदे मातरम वाली इस पुस्तक में यानी कि आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया था। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, सत्यजीत राय संबंधित थे खेल के इतिहास से, शहर के इतिहास से, नारी के इतिहास से या कला चर्चा के इतिहास से? तो इसका आंसर हो जाएगा कला चर्चा के इतिहास से। रेशम का आविष्कार हुआ था प्राचीन यानी कि किस देश में प्राचीन काल में सबसे पहले रेशम का आविष्कार हुआ था? भारत में, रूस में। ये एक्चुअली रूस में होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। रूस में, पर्शिया में या चीन में? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था। निषिद्ध शहर कहा जाता है, किस शहर को निषिद्ध शहर कहा जाता है? लाशा को, बीजिंग को, रोम को या कॉन्स्टेंटिनोपल को? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लासा को। चलिए, सामाजिक पत्रिका बंग दर्शन थी एक। तो बंग दर्शन कैसी पत्रिका थी, यहाँ पूछा जा रहा है। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या वार्षिक? तो इसका आंसर होगा मासिक। ठीक है, ये एक मासिक पत्रिका थी। आपको कमेंट में बताना है कि बंग दर्शन पत्रिका का संपादन किसने किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में भी मिलेगा और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को ये आता होगा। ये 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। भारतीय आलू का उपयोग जिससे सीखे थे वह है, यानी कि भारतीयों ने आलू का उपयोग किससे सीखा था? पुर्तगाली से, अंग्रेज़ों से, डच से या मुग़ल से? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली से। मोहन बागान क्लब IFA शील्ड किस वर्ष जीता था? तो हम आपको बता दें, मोहन बागान एक प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है वेस्ट बंगाल का और इन्होंने IFA शील्ड किस वर्ष जीता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा 1911 में। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि 1911 में और कौन सी प्रसिद्ध घटना हुई थी। चलिए बता देते हैं, इस साल 1911 में ही बंग भंग को वापस ले लिया गया था। दादा साहब फाल्के युक्त थे। तो दादा साहब फाल्के किस खेल से युक्त थे, ये आपको बताना है। फिल्म से, खेल से, स्थानीय इतिहास चर्चा से या पर्यावरण इतिहास चर्चा से? तो इसका आंसर होगा फिल्म से। दादा साहब फाल्के ने ही भारत की सबसे पहली फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये आपको याद रखना है। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली
फिल्म थी, ये एक मूक फिल्म थी जिसमें कोई भी डायलॉग नहीं थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जीवनेर झाड़पाता ग्रंथ है, जीवनेर झाड़पाता किस प्रकार का ग्रंथ है? यह एक उपन्यास है, एक काव्य ग्रंथ है, एक जीवनी है या एक आत्मकथा है? तो ये एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सरला देवी चौधरानी जी की। आपको याद रखना है कि सरला देवी चौधरानी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक थी, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। सरला देवी चौधरानी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आत्मकथा किसकी है? सरला देवी चौधरानी जी की। सोम प्रकाश था, फिर से यहाँ पूछा जा रहा है कि सोम प्रकाश किस प्रकार का पत्र था? दैनिक, साप्ताहिक पत्रिका थी, पाक्षिक पत्रिका थी या मासिक पत्रिका थी? तो सोम प्रकाश एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में फुटबॉल खेल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा, डच के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा या फ्रांसीसी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज। विपिन चंद्र ने लिखा है, कौन सी पुस्तक विपिन चंद्र जी ने लिखी है? 70 वर्ष, जीवन स्मृति, अ नेशन इन मेकिंग, आनंद मठ। तो एक्चुअली यहाँ पर ये वर्ष की जगह पर बत्सर होना चाहिए, क्योंकि बांग्ला में बत्सर मतलब होता है वर्ष, ठीक है। और इसी बुक को विपिन चंद्र जी ने लिखा था, और विपिन चंद्र जी का पूरा नाम विपिन चंद्र पाल है, और वो लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और इन्होंने ही नरम दल और गरम दल में बांट दिया था 1907 में कांग्रेस को, और ये गरम दल के नेता थे, ये आपको याद रखना है। और इससे हमें एक चीज़ और पता चली कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब बटी थी? तो 1907 में बटी थी, ये आपको याद रखना है, 1907 में, और ये सूरत अधिवेशन में बटी थी। चलिए, इसी के साथ आप देख सकते हैं जीवन स्मृति, यह किसकी पुस्तक है? यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। अ नेशन इन मेकिंग और आनंद मठ, आपको आनंद मठ हमने बता ही दिया कि आनंद मठ बंकिम चंद्र जी ने लिखी थी। अ नेशन इन मेकिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास के रचनाकार हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर देवी प्रसाद चटर्जी या डॉक्टर इरफान हबीब। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष। देखिए यहाँ पर 2 प्रफुल्ल चंद्र, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नवीन सामाजिक इतिहास का उदय कब हुआ था? 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में? तो इसका आंसर होगा 1960 के दशक में नवीन सामाजिक इतिहास का उदय हुआ था। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक की रचना किसने की है? उत्पल शुभ्र, रूपक साहा, सब्यसाची सरकार या बोरिया मजुमदार? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिया मजुमदार। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने एक और पुस्तक की रचना की थी जो क्रिकेट से ही रिलेटेड थी। उस पुस्तक का नाम है 22 यार्ड्स टू फ्रीडम, अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक का संबंध इनमें से किस खेल से है? टेनिस से, तीरंदाजी से, तैराकी से या कुश्ती से? तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को पता होगा, क्योंकि साक्षी मलिक ने कुश्ती में एक नाम किया है अपना, तो ये साक्षी मलिक कुश्ती से जुड़ी हुई हैं। विश्व युद्ध का जन्म पुस्तक की रचना की गई थी क्लेरिडन द्वारा, एस.बी. फेयर द्वारा, सुसीडाइट्स द्वारा या हेरोडोट्स द्वारा? तो यहाँ हेरोडोट्स का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्हें इतिहास के पिता या इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, हिस्टोरिका, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा एस.बी. फेयर, नंबर 2। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? जेम्स गिल, रामचंद्र गुहा, जवाहरलाल नेहरू या केथरिया मे? तो इसका आंसर होगा जेम्स मिल, ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल, ठीक है। रामचंद्र गुहा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रामचंद्र गुहा जी ने द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडियन क्रिकेट इंसिडेंटल हिस्ट्री, ये पुस्तक लिखी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है। और इन्होंने 1929 में 1929 में ये कांग्रेस के सभापति बने थे या अध्यक्ष बने थे लाहौर सेशन में, और वहीं पर उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, ये आपको याद रखना है। कोलकाता नगर कब स्थापित हुआ था? 1490, 1590, 1690 या 1790 में? तो कोलकाता शहर की स्थापना 1690 में की गई थी। किसने की थी? जॉब चार्नक ने की थी, ये आपको याद रखना है, जॉब चार्नक। और इन्होंने ये कोलकाता शहर किन किन गांवों को लेकर बनाया था? तो 3 गांवों का नाम हमें याद रखना होता है, कालीकट, गोविंदपुर और सूतानाटी। ये 3 गांवों को लेकर इन्होंने कोलकाता शहर की स्थापना की थी, आपको याद रखना है, 1690 ईस्वी में। भारत की पहली आंचलिक ऐतिहासिक पुस्तक है राजतरंगिणी, भारत एक खोज, प्रयाग प्रशस्ति या मुद्रा राक्षस? तो इसका आंसर होगा राजतरंगिणी, और इसे लिखा किसने था? कल्हण ने, ये आपको याद रखना है, कल्हण राजतरंगिणी के लेखक थे। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद नामक पुस्तक जयदेव जी ने लिखी थी। और नाट्यशास्त्र, यह पुस्तक किसने लिखी थी? कपिल मुनि जी ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। मुद्रा राक्षस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रयाग प्रशस्ति आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और भारत एक खोज, इन तीनों के पुस्तकों के लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी इतिहास समकालीन इतिहास होते हैं, यह किसका कथन है? बेनेडिक्टो क्रॉस, कार्ल मार्क्स, डीडी कौशाम्बी या यदुनाथ सरकार? तो यह बेनेडिक्टो क्रॉस जी का कथन है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से माना गया है? पुराणों से, वेदों से, उपनिषद से या महाकाव्य से? तो ये वेदों से माना गया है। हम जानते हैं कि सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नए इतिहास का लेखन का प्रारंभ किस देश में हुआ था? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फ्रांस? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। द लास्ट सपर अमर कृति की रचना किसने की थी? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या माइकल मधुसूदन दत्त? तो इसकी रचना की थी लियोनार्डो दा विंची ने। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यह मैं बता चुका हूँ। तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, हेरोडोट्स, डाइमैक्स या टालसी? तो ये हेरोडोट्स ने की थी। इन्हें, हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक या इतिहास के पिता कहा जाता है। नागेंद्र नाथ रॉय इनमें से किस क्षेत्र के कुशल खिलाड़ी थे? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या शतरंज? तो ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। आपको याद रखना है कि फुटबॉल का जन्म हुआ कहाँ था? फुटबॉल का जन्म वास्तव में चीन में हुआ था। वहाँ के सैनिक आपस में फुटबॉल खेला करते थे और उस समय उसे नाम दिया गया था सूचू, ये आपको याद रखना है। कलकत्ता क्रिकेट क्लब किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1790, 1792, 1820 या 1880? तो इसका आंसर होगा 1792 ईस्वी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना, यह पुस्तक किसकी आत्मजीवनी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की आत्मजीवनी थी। आपको याद रखना है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे ये? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीवनेर झारपाता सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जीवनेर झारपाता ये किसकी जीवनी थी? तो यह सरला देवी चौधरानी जी की जीवनी थी। और
यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी पूछा जा रहा है। तो प्रवासी पत्रिका, देश पत्रिका, समाचार दर्पण या बंगदर्शन पत्रिका में। तो ये देश पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम। चलिए, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कार्ल मार्क्स, जीएम ट्रेवेलियन, गिब्स या राके। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन्हें मार्क्सवाद का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कथक लोक नृत्य भारत के किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या केरल। तो यह केरल का परंपरागत नृत्य है। आपको बताना उड़ीसा का कौन सा नृत्य है जो परंपरागत है। तो यह है ओडिसी, ये आपको याद रखना है, ओडिसी। अगर बात की जाए ये गलत है एक्चुअली, कथकली अगर होता तो ये केरल का होता, लेकिन यहाँ पर कथकली नहीं है, कथक है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो केरल का कौन सा होगा, कथकली, ये आपको याद रखना है। यहाँ ये कुछ कथकली, कथक किसका है, उत्तर प्रदेश का। असम, बिहू, असम के लोक नृत्य को आपको याद रखना है, बिहू। चलिए, इतिहास एक विज्ञान से ज़्यादा है न कम, न ज़्यादा है न कम, यह कथन किसका है। E.H. कार, J.B. ब्यूरी, जेम्स मिल या लियोपोल्ड रॉके। तो ये J.B. ब्यूरी जी का कथन है। प्राचीन बंगाल में महिलाओं का जल क्रीड़ा का उल्लेख मिलता है किसमें। पवनदूत ग्रंथ में, मेघदूत ग्रंथ में, श्री कृष्ण कीर्तन ग्रंथ में या चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ में। तो यह मिलता है पवनदूत ग्रंथ में, ये आपको याद रखना है। किस खेल को 22 गज का खेल कहा जाता है। ये मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, और कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि 22 यार्ड्स टू फ्रीडम, सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और क्रिकेट को समर्पित है। यह रामचंद्र गुहा जी द्वारा लिखित पुस्तक है, सॉरी बोरिया मुजुमदार जी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो किस खेल को 22 गज का खेल कहा जाता है, ये क्रिकेट को कहा जाता है। बाइबल में किस खेल का उल्लेख मिलता है। बाइबल में कुश्ती का उल्लेख मिलता है। भारत में निम्न वर्गीय इतिहास लेखन के प्रणेता माने जाते हैं। डॉक्टर रंजीत गुहा, CM जोशी, AL राइस या दादा भाई नेहरूजी। तो ये डॉक्टर रंजीत गुहा जी हैं जिन्हें भारत में निम्न वर्गीय इतिहास के लेखन का प्रणेता माना जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। रोम में, ग्रीस, हड़प्पा या मिस्र। तो इसका आंसर होगा ग्रीस में, एथेंस। ठीक है, आपको ये जगह का नाम भी याद रखना है, एथेंस। ये भी कई बार दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो आपको एथेंस टिक करना होगा अगर ग्रीस की जगह एथेंस दिया गया हो। ठीक है, चलिए। कृषि की खोज किस युग में हुई थी। पूर्व पाषाण युग, धातु युग, नवपाषाण युग या आधुनिक युग में। तो कृषि की खोज नवपाषाण युग में हुई थी, ये आपको याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। 1773 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1774 ईस्वी या 1805 ईस्वी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। बंग दर्शन का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। 1828 ईस्वी, 1158 ईस्वी, 1872 ईस्वी या 1875 ईस्वी में। बंग दर्शन का सर्वप्रथम प्रकाशन 1872 ईस्वी में हुआ था। विज्ञान का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर समर सेन, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर रोमिला थापर या डॉक्टर मानवेंद्र बनर्जी। इसका आंसर होगा डॉक्टर समर सेन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा का नाम क्या है। देखिए, इस रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ। ये अ नेशन ऑफ इन मेकिंग आपको क्वेश्चन दिया था मैंने पीछे, तो यही इसका आंसर होगा, अ नेशन इन मेकिंग। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की आत्मकथा का नाम है। जीवन स्मृति हम बात कर चुके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 70 बत्सर, बिपिन चंद्र पाल। मेमोरीज ऑफ माई लाइफ टाइम, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेमोरीज ऑफ माई लाइफ टाइम्स किसकी आत्मकथा का नाम है या जीवनी का नाम है। सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। सोनारपुर, कलकत्ता, श्रीरामपुर या चंगरीपोता। तो इसका आंसर होगा चंगारीपोता। लंदन में रॉयल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। 1853 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1811 ईस्वी में या 1814 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1853 ईस्वी में। चलिए,
20वीं सदी में एक बंगाली पहलवान जो कुश्ती में काफ़ी मशहूर हुए थे, उनका नाम क्या था? लामा तारानाथ, राजा राय, यतीन्द्र प्रसाद गुहा या आनंद दास। तो इसका आंसर होगा यतीन्द्र प्रसाद गुहा। ये कुश्ती में काफ़ी मशहूर हुए थे 20वीं सदी में। आखिरी प्रश्न, सरला देवी चौधरानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सिक्ता बनर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राममोहन राय या जॉन हे। तो इसका आंसर होगा सिक्ता बनर्जी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि माइकल मधुसूदन दत्त जी ने नील दर्पण पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था। नील दर्पण में अंग्रेजी नीलों द्वारा भारतीय किसानों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन है, ठीक है। और नील दर्पण पुस्तक वास्तव में लिखी किसने थी? तो यह लिखी थी दीनबंधु मित्र जी ने, ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये इतिहास के पहले चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त हुए। इसके बाद हम हर एक चैप्टर, इतिहास के प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें।